ईरान 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 और फिर दुनिया में सबसे बड़ा खतरा, न्यूक्लियर वॉर। एक दिन में 60 लाख जूस की मौत हो गई। और क्यों मिडिल ईस्ट अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। ये है पूरी कहानी ईरान और इजराइल के वॉर के कॉन्फ्लिक्ट्स की। दो देश जिनकी कोई शेयर्ड बॉर्डर्स नहीं है, जिनकी कोई कॉलोनियल हिस्ट्री नहीं है, आज फिर भी ईरान और इजराइल एक खुले वॉर के एज पर खड़े हैं। सदियों से देखा जा रहा है ईरान और इजराइल डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आपस में लड़ते जा रहे हैं। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे कि सीक्रेट असैसिनेशन, साइबर अटैक्स और बहुत सारे क्राइम्स जो अपनी खुद की जमीन पर नहीं किसी और की जमीन पर लड़े गए। एक्सपर्ट्स को अंदाजा था कि ये वॉर होगी, लेकिन इतनी जल्दी होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। अगर समझना है तो हमें इसका पूरा इतिहास समझना होगा, एक एम्पायर के कोलैप्स तक और एक नए नेशन के बर्थ तक और एक ऐसे रेवोल्यूशन तक जिसने सब कुछ बदल के रख दिया इन अ हिस्ट्री ऑफ डिकेड्स। ये है पूरी कहानी ईरान और इजराइल के वॉर के कॉन्फ्लिक्ट्स की। और क्यों मिडिल ईस्ट अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। तो बात है 20th सेंचुरी की। पूरा मिडिल ईस्ट एक ही पावर के कंट्रोल में था जिसका नाम था ऑटोमन एम्पायर। और इस ऑटोमन एम्पायर ने 600 सालों तक रूल किया, इसी रिलीजन्स पे रूल करता रहा। लेकिन 1900 तक ये सब खत्म होने लगा था, धीरे धीरे ये सब टूटने लगा था और इससे बहुत सारी मेजर कॉन्सिक्वेंसेस होते थे, जैसे कि मिलिट्री डिफीट्स, करप्शन, क्राइम्स। और ऑटोमन एम्पायर इससे अंदर से खत्म हो रहा था और बाहर ब्रिटेन और फ्रांस एक गिद्ध की तरफ वेट कर रहे थे। फिर आया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इसमें ऑटोमन ने जर्मनी का साथ दिया और ऑटोमन की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने जर्मनी का साथ दिया। 1918 जर्मनी ये जंग हार गया और ऑटोमन एम्पायर का पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। और इसका फायदा उठाया ब्रिटेन और फ्रांस ने, पूरा मिडिल ईस्ट को डिवाइड कर दिया। उनके नए बॉर्डर्स बनाए गए बिना ये सोचे या समझे कि वहाँ के सिटीजन्स क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं। और वहीं एक जगह थी पैलेस्टीन, जहाँ अरब मुस्लिम मेजोरिटी में थे, अरब क्रिश्चियन भी थे, लेकिन वहीं एक छोटा कम्युनिटी भी था, जूस। और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट्स के बीज बोए गए और सदियों से यूरोप में हो रहे अत्याचार जूस ये सहता गया बिना सोचे या समझे कि यहाँ क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। तो इसने सोचा कि हमें हमारा खुद का होमलैंड होना चाहिए और वो जगह पैलेस्टीन में होनी चाहिए। लेकिन मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ये थे कि ब्रिटेन ने प्रोमिसेस किए थे, जो प्रोमिसेस बिल्कुल अपोजिट थे, अरब से अलग किए थे और ज्यूज से अलग किए थे। टाइम के साथ ज्यूज का माइग्रेशन बढ़ने लगा, टेंशन वायलेंस में बदलने लगा और फिर आया होलोकॉस्ट, जिसमें 60 लाख ज्यूज की मौत। एक दिन में 60 लाख ज्यूज की मौत हो गई, जिसे दुनिया देख के हैरान थी। और उसके बाद इजराइल पीक सपोर्ट पर था देश बनने के लिए। 1948 इजराइल ऑफिशियली देश बन गया और अगले दिन ही 5 अरब देशों ने इजराइल पर अटैक कर दिया। लेकिन इजराइल सरवाइव कर गया और सरवाइव ही नहीं और पावरफुल हो गया। इजराइल के लिए ये मिरेकल था, लेकिन पैलेस्टीनियंस के लिए ये एक नकबार। 7 लाख से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर। उस वक्त ईरान और इजराइल दुश्मन नहीं थे, बल्कि दोनों का रिलेशन नॉर्मल था। तो ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया। ये बात है 1979 की। एक ऐसा रेवोल्यूशन, शाह की गवर्नमेंट खत्म और यहीं एक नई पावर रूल में आई, अयतुल्ला खुमैनी। ईरान अब एक रिपब्लिक नेशन बन गया और इस न्यू आइडियोलॉजी में अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन था। इजराइल एक अवैध स्टेट था और यहीं ईरान बन गया इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन। अब ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी, ये एक आइडियोलॉजी थी। ईरान ने शुरू किया प्रॉक्सी वॉरफेयर, हिजबुल्लाह, हमास और ऐसे कई ग्रुप्स जो ईरान के सपोर्ट में लड़ते थे, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली। और फिर दुनिया में सबसे बड़ा खतरा, न्यूक्लियर वॉर। इजराइल के लिए न्यूक्लियर वॉर मतलब एग्जिस्टेंस का एंड। फिर शुरू हुआ शैडो वॉर, साइबर अटैक्स, असैसिनेशन, एयर स्ट्राइक्स। एक ऐसा वॉर जो ऑफिशियली कभी डिक्लेयर ही नहीं हुआ था और एक ऐसी लड़ाई जो कभी डायरेक्टली चल ही नहीं रही थी, सब इनडायरेक्टली हो रहा था। फिर आया 2024 जहां सब कुछ बदल गया था। फिर ईरान ने डायरेक्टली अटैक किया, ड्रोन से, मिसाइल से। अब ये वॉर सिर्फ शैडो वॉर नहीं थी, अब ये उससे बाहर आ चुका था। इजराइल ने इसका जवाब दिया
और अब ये रियल कॉन्फ्लिक्ट बन चुका था। 2026 अमेरिका और इजराइल मिलकर दोनों ईरान पर हमला करते हैं और इस ऑपरेशन का नाम रखते हैं ऑपरेशन इपिक फ्यूरी, जिसमें मिलिट्री हेड्स, मिलिट्री टारगेट्स और मेजर सिटीज को टारगेट किया जाता है और सभी टारगेट प्रॉपर्ली हिट होते हैं। इसमें ईरान रिटिलेट करता है पूरा मिडिल ईस्ट में, ऑयल रूट्स बंद हो जाते हैं, ग्लोबल टेंशन पीक पे चली जाती है और बहुत सारे मेजर कॉन्सिक्वेंसेस इसके साथ आते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि ये शुरू कहाँ से हुआ था, सवाल ये है कि ये खत्म कैसे होगा, और शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि कुछ वॉर शुरू तो हो जाते हैं लेकिन खत्म कभी नहीं होते, और ये कहानी अभी भी लिखी जा रही है।